चैप्टर 17 क्षेत्रमिति। इसमें आपको क्षेत्रफल निकालना सीखना है, परिमाप सीखना है, आयतन सीखना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी सीखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें इसमें निकालना सीखेंगे। तो अभी जो चलेगा जो भी हम क्वेश्चन अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ाएंगे, ठीक है। इस पूरे चैप्टर का जो बेसिक है वो है फार्मूला। अगर आपसे फार्मूला आता है और उसके साथ साथ कैलकुलेशन आता है तो फार्मूले में आप वैल्यू रख करके आंसर निकाल लेंगे। अगर आपसे फार्मूला नहीं बनता तो क्षेत्रमिति में आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे प्राथमिक काम क्या रहेगा, फार्मूला याद करना, ठीक है। तो ये देखिए, शुरुआत फार्मूले से करेंगे तो सभी के फार्मूले आप नोट आउट कर लें। त्रिभुज, ये विषम बाहु त्रिभुज है और जब विषम बाहु त्रिभुज रहेगा तो उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला रहेगा। ए, बी और सी मतलब तीनों भुजाओं का योग अगर आप कर दें तो उसका परिमाप निकल आएगा। कंडीशन ये है कि विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिसकी सही भुजाएं क्या हों, अलग अलग हों। अगर अलग अलग भुजाएं दी हैं तो आप तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, योग। जब दिया हो तभी, नहीं दिया होगा तो फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको पता करना पड़ेगा कि त्रिभुज समबाहु है, विषम बाहु है, कैसा है, ठीक है। ये हुआ परिमाप। फिर क्षेत्रफल निकालना है तो फिर हेरोन फार्मूला लगाएंगे हम, S ब्रैकेट S माइनस ए ब्रैकेट S माइनस बी ब्रैकेट S माइनस सी, ठीक है। हाँ, रही बात S निकालने के लिए तो S का ये अर्ध परिमाप कहलाता है। इसका फार्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो फार्मूले पहले से आपको समझा दिए जा रहे हैं, इनको आपको रट लेना है, ठीक है। दूसरा समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो B प्लस H प्लस डी, ठीक है। वहीं क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 B इंटू एच, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कभी कभी ये डी जो है ना, इसको कर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, हाइपोथिनस भी बोलते हैं। तो क्या करना है, यदि आपको विकर्ण या कर्ण नहीं दिया है तो उसका मान निकालना है तो b² प्लस h² रूट के साथ आप निकाल सकते हैं। अगला फार्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिमाप निकालना है तो 2a प्लस डी, डी क्या है, विकर्ण यानी ये। और अगर ये ना पता हो आपको तब क्या करेंगे, तो ये इसका फार्मूला है a√2, ठीक है, निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 a² कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल आएगा। अगला फार्मूला देखते हैं समबाहु त्रिभुज का। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर। देखिए a, ठीक है। तब उसका क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट 3 इंटू ए कर दीजिए कि तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास भुजा दी हो तो वहीं क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 AH। ये H तब के लिए कंडीशन है जब आपको बीच की जो ऊंचाई है, ठीक है, दोनों भुजाओं के बीच की ऊंचाई दी हो तब 1/2 AH लगाएं। अदरवाइज ये फार्मूला, ये कंडीशन तब रहेगी जब आपके पास भुजा दी गई हो समद्विबाहु त्रिभुज की, कोई भी एक भुजा, तो √3/4 a²। हाँ, अगर एच की वैल्यू नहीं दी है तो फिर आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा कि √3/2 a, ये एच निकालने का फार्मूला, ठीक है। पूरा चैप्टर ही फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो फार्मूला आपको रटना पड़ेगा। अगला फार्मूला देखते हैं आयत का। तो आयत किसे कहते हैं, जिसकी दो सम्मुख भुजाएं क्या हों, बराबर हों। जैसे ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा बराबर, तो इसे आयत कहेंगे, ठीक है। तो इनका क्षेत्र आपको माप निकालना है तो इसको परिमिति भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट a प्लस बी मतलब लंबाई और चौड़ाई है। क्षेत्रफल निकालना है तो इंटू भी करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, विकर्ण पूछ लेता है, तो विकर्ण ये है डायगोनल। अब आपके पास विड्थ दिया है और क्या दिया है, लेंथ दिया है, ठीक है, मतलब ऊंचाई लंबाई दिया है। अब इसको फाइंड करना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, या कि फिर आप डायरेक्ट इस फार्मूले की बात याद कर सकते हैं कि विकर्ण बराबर क्या होता है, √a² प्लस b², ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि लंबाई को a और चौड़ाई को b बोला गया है। रही बात वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। जिसका परिमाप निकालना है तो 4a, और अगर आपको वर्ग उसका क्षेत्रफल निकालना है तो फिर a²। हाँ, अगर आपके पास डायगोनल दिया हो, ठीक है, डायगोनल मतलब विकर्ण दिया हो और भुजा की ना दी हो, यानी वर्ग की भुजाएं आपको नहीं दी है और डी की वैल्यू मान लीजिए 10 दिया है। अब बोला कि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो ये फार्मूला आप अप्लाई करिए, आंसर आएगा 1/2 d² करिए और आंसर आ जाएगा।
तो दो फार्मूले दिए हैं, एक ए स्क्वायर से मतलब जब भुजा दिया हो तब आप इसको अप्लाई करिए, और दूसरा ये है कि जब आपके पास कर्ण दिया हो या विकर्ण दिया हो तब 1/2d² लगाइए। कभी कभी क्या होता है, भुजा दी होती है, बोलता है विकर्ण निकालिए, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो ये फार्मूला याद रखना है, a√2। समझ में आ गया। आगे आते हैं, यहाँ पे आपको समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालने का फार्मूला दिया गया है, 2 a + b। समांतर चतुर्भुज, दो भुजाएं समांतर रहेंगी, ठीक है, सम्मुख हो गई, और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला a × h, ठीक है, और a क्या है, आधार है, और h क्या है, हाइट है, तो आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज में समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो 4a। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल नहीं सॉरी परिमाप निकालना है तो 4a, क्योंकि वर्ग की भी भुजाएं सही बराबर होती हैं, समान, और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, तो जब भुजाएं बराबर तो परिमाप सेम निकलेगा। रही बात क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में वर्ग में एक विकर्ण होता है, लेकिन समचतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण हैं, और जब 2 विकर्ण हैं तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 d1 × d2 करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। d मतलब डायगोनल यानी विकर्ण। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर, सिर्फ ये वाली, ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी एक भुजा समांतर हो, दो नहीं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज किसे कहेंगे, वह चतुर्भुज जिसकी एक भुजा क्या हो, एक सम्मुख भुजा, ये भुजाएं हैं तो क्या है, समांतर हैं, बाकी वाले ये और ये समांतर नहीं है, ठीक है, तो इसे समलंब चतुर्भुज। हाँ, समलंब चतुर्भुज का परिमाप नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, इसके लिए फार्मूला नहीं रहेगा, क्वेश्चन भी नहीं आएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2, a + b का मतलब है समांतर भुजाएं, समांतर भुजा मतलब ये वाली एक भुजा और ये एक भुजा, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई याद रखना है, या फिर 1/2 ब्रैकेट a + b × h, ठीक है, ये लिखिए। a और b क्या है, समांतर भुजाएं, ठीक है। वृत्त में आते हैं, सर्कल में, तो इसका परिधि निकालना जिसे परिमाप भी कहते हैं, तो 2πr, वहीं पाई की वैल्यू आपको याद रखना है 22/7। r क्या है, रेडियस है। अगर आपके पास व्यास दिया है तो आपको 2 का भाग करके रेडियस निकाल लेना है, ठीक है। r को त्रिज्या बोलते हैं, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, मतलब अगर त्रिज्या 7 दी है, 7 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होगा, 2 गुना यानी 14 सेंटीमीटर। आया समझ, ठीक है। एक ये फार्मूला है त्रिज्यखंड का कोण निकालने का, πr θ/1/2 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये चाप की लंबाई का फार्मूला है, चाप की लंबाई बराबर πr θ/180, जिसका यहाँ में भी यूज नहीं है। चाप की लंबाई का फार्मूला देखिए, मैं एक सिंपल सा बताता हूँ, 2πr × θ/360 लगाइए और आंसर पाइए, ठीक है। ये जो फार्मूला बना है इसी से बना, देखिए 2 से जैसे इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 180 आएगा, तो क्या हो जाएगा, πr θ हुआ 180। तो सिंपल फार्मूला है, 2πr इससे बिलोंग करता है, ये देखिए इस फार्मूले से, तो याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। वहीं त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल, ये चाप की लंबाई का फार्मूला है, 2πr × θ/360। अब वहीं क्षेत्रफल निकालना है, तब फिर फार्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड क्या है, ये जो एरिया है ना, ये त्रिज्यखंड है, और इतना बस इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो फिर हो जाएगा फार्मूला ये वाला, ये πr² × θ/360, ठीक है। और ये चाप की लंबाई मतलब ये जो है ना, ये चाप है, आर्क है, एक ये मेजर आर्क है यानी बड़ा चाप है, और ये माइनर आर्क है, छोटा चाप, ठीक है। तो मेजर और माइनर आर्क होते हैं, तो ये सभी फार्मूले आपको याद रखना। अगला, वृत्ताकार वलय, यानी जब खोखला वृत्ताकार वलय हो और दो वृत्त दिए हैं, तो 2 रेडियस होंगी, एक अंदर की हो गई r1, तो दूसरी क्या हो गई r2। तो अब इसका अगर आपको परिधियों का अंतर निकालना है तो ये फार्मूला 2π ब्रैकेट r2 - r1, और वहीं क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r2 का स्क्वायर - r1 का स्क्वायर। थोड़ा सा चेंजेस है, r2 r1 का स्क्वायर हुआ है और यहाँ से 2 गायब हुआ है अगले वाले, बाकी कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। बताया गया कि r2 जो है बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक गया है, ये सर्कल है बड़ा वृत्त, और जो r1 है छोटे वृत्त की त्रिज्या, मतलब इस वाले की, आगे समझे। तो ये
कहा जाए कि परिमाप और क्षेत्रफल के फार्मूले हुए। आपको आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, और उनका किसका किसका ज्ञात करेंगे, घनाभ का, घन का, बेलन का, शंकु का और गोले का। इनका क्या निकलता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन। तो इनके लिए भी फार्मूला रहेगा। ये घनाभ है, माचिस आपने देखा होगा, इस प्रकार के शेप में रहती है, और ये लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई पर रहता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और वहीं आयतन निकालना है तो l इंटू बी इंटू एच। एक ही बार में तीनों फार्मूले। रही बात घन की, सही भुजाएं इक्वल रहेंगी। ये देखिए ए, ठीक है, तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4a² और टोटल CSA ऑफ कोण जो है 6a² और क्यूब a³ यानी आयतन हो गया। समझ में आया, वॉल्यूम। यहाँ पे लिखा ना ए क्या है, घन की भुजा की कोर है। अब विकर्ण जब निकालना है तो a√3, कब के लिए, जब घन का विकर्ण निकालना है, ये याद रखना, ठीक है ना। लेकिन जब घनाभ का विकर्ण निकालेंगे तो देख लीजिए l² प्लस b² प्लस h²। सबके लिए अलग अलग फार्मूला। कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट फार्मूले पूछ लिए जाते हैं, इसलिए रटना जरूरी है। अगला देखते हैं, ये ठोस आकृतियां होती है सॉलिड शेप में। एक लंबवृत्तीय बेलन है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h याद रखना है आपको। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr ब्रैकेट r प्लस एच, और वहीं आयतन क्या होगा, πr²h। r क्या है, त्रिज्या है, और शंकु को कोण भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ऐसा शेप आपने देखा होगा। ये जो है, ये वाली साइड, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, इसको यल से व्यक्त करते हैं। और यल निकालने के फार्मूले देखिए h² प्लस r²। आगे समझ में, ये यल तिर्यक ऊंचाई है, h ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट वो h है, और r क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो πr/l पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। जहाँ पे l की वैल्यू दी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको इस फार्मूले को अप्लाई ही करना पड़ेगा, कंफर्म है, ठीक है, याद रखना है। हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो πr ब्रैकेट r प्लस l। फोकस आपका काहे में रहेगा, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई पे। अगर ये दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो ऊंचाई दिया होगा, त्रिज्या दिया होगा तो यल वाला फार्मूला लगाना और यल निकाल लेना, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल अंडर रूट ऊंचाई के स्क्वायर प्लस त्रिज्या के स्क्वायर। रही बात आयतन की तो 1/3 πr²h। गोला गोले में क्या क्या दिया होता है, गोले में मेन होता है इसका व्यास, यहाँ से यहाँ तक जो है ये व्यास है। अब वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है व्यास होती है, तो गोले में भी व्यास होता है, त्रिज्या होती है, ठीक है। तो गोले का अगर व्यास दिया हो तो त्रिज्या में कन्वर्ट कर लीजिए, आधा करिए, अदरवाइज डायरेक्ट त्रिज्या दी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। r की वैल्यू हो गई। अब ये आया क्या, गोले का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 4πr²। तो ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये क्या है, गोले का आयतन। अब कुछ चीजें यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का करते हैं, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आधा हो जाएगा 2πr², ठीक है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² हो जाएगा, और अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 πr³। इसको याद रखना। गोले में एक चीज याद रखना, ऊंचाई नहीं होती है किसमें, गोले में। क्वेश्चन पहला, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर तथा आधार 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, आपको बताना है। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, a प्लस डी प्लस एच, ठीक है। ये होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये होता है d और ये होता है h, और ये क्या है, a है, ठीक है। या इसी को हम b भी लिख सकते हैं, बेस b प्लस डी प्लस एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या क्या दिया है, कर्ण दिया है, कर्ण मतलब यहाँ हो गया 10, ठीक है। आधार दिया है, ये है आधार, नीचे होती है, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था त्रिकोणमिति में आधार कर्ण लंब, ठीक है, वहाँ से देख लें आप, ठीक है। इतनी चीज़ें दी हैं। अब ये तीनों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तब तो निकलेगा इसका परिमाप, ठीक है। तो ये दिया ही नहीं तो हम क्या करेंगे, एच निकालने का फार्मूला क्या होता है, d², अब माइनस क्या हो जाएगा, b²। आया समझ में, दिख रहा है ना। चलिए तो अब इसको पुट करते हैं। तो d² मतलब 10 का स्क्वायर, और माइनस b² मतलब 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 10 × 100 -64, तो कितना हुआ
36, और 36 किसका वर्गमूल है? 6 का। अगर दिक्कत वर्गमूल तो वर्गमूल वाले चैप्टर में आप देख लें। तो 6 आ गया, क्या ये आ गया, ऊंचाई आपकी 6 आ गई। अब बोला है तीनों भुजाओं को योग कर दो तो परिमाप निकलेगा, तो 10 6 16 और 16 8 24, ये करेक्ट आंसर हुआ। समझ में आ गया? पूरा अच्छे समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखते हैं आपसे बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण का जो मान हो 5 है, ठीक है, और यहाँ पे आधार जो दिया है वो 3 है। ठीक है, तो बताना है इस समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, और साथ ही साथ आपको क्षेत्रफल भी बताना है। ठीक है, क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे अब। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात दिया है, x अनुपात है भाई, ठीक है, तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a अनुपात भी दिया है। ठीक है, तो क्षेत्र जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, फिर से दो त्रिभुज हैं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये क्षेत्रफल का फार्मूला आया समझ में? ये क्षेत्रफल पहले को मान लेते हैं a1 और दूसरे को क्या मान लेते हैं? a2। क्षेत्रफल दो ठो, उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात, शीर्ष लंब मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो h1 एक को एक दूसरे को क्या मान लेंगे? h2। ठीक है, अब इसमें है क्या करना है, देखिए पहला काम क्या करते हैं, इन दोनों को काट दिए, कट गए ना, ये b1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? b2। ठीक है, जब दो त्रिभुज हैं तो दो आधार दो ऊंचाई, आगे समझ में? अब इसमें रखते हैं मान, ये बोला आधारों का अनुपात, आधार को बेस बोलते हैं यानी b, तो एक का हुआ x और दूसरे का क्या हुआ? आधार y। ठीक है, ये x अनुपात y हुआ डिवाइड पे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब यहाँ पे h1 h2 आपको नहीं दिया है, लेकिन क्षेत्रफल दिया है a/b बोला है। अब बोल रहा है कि उनके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा, यानी h1/h2 का अनुपात पता करना है। तो आप क्या करिए, y को उधर इंटू और x को नीचे इंटू करेंगे, तो h1/h2 इज इक्वल टू a इंटू y क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? b इंटू एक्स। आया समझ में? इतना हुआ। तो अब यहाँ पे देखते हैं a/x आया और b/y होना चाहिए, तो यहाँ पे h1 अनुपात h2 लिखेंगे, तो a/x कर दिए, ठीक है, और अनुपात नीचे आई है वैल्यू ना, तो ऊपर चली जाएगी, तो b/ क्या हो जाएगा? b/y, ये b। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, ठीक है, और उनकी परिधि दी है, परिधि मतलब परिमाप, और परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो तीन भुजाएं अगर हमारे पास हों तो हम फिर तीनों भुजाओं का अनुपातों का योग का पालन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है, हमें भुजाएं पता करनी है, ये अनुपात दी है सभी की, तो हम क्या करेंगे? 4 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो जब 4 3 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12। आप एलसीएम ले लेना। अब क्या करेंगे, इस 2 का 12 में भाग करिए तो कितना आएगा? 6 आएगा, 2 छक्का 12, और 6 का ऊपर इंटू तो 6 कम 6, ऐसे 3 का भाग 3 चौको 12, तो दूसरा अनुपात क्या हुआ? 4, और तीसरा 4 3 12 3। आगे समझ में? इतना मतलब तीनों भुजाएं पता हो गई मुझे। एक हो गई 6, तो 6 का मतलब हमने रख लिया 6x। समझ में आया? एक हो गया 6x प्लस फिर हो गया 4x प्लस 3x, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। अब परिमाप कितना दिया है? 52। ठीक है, और ये टोटल हुआ 13x इज इक्वल क्या हुआ? 52। 13 1 कम 13, 13 चौको 52, तो x का मान क्या हुआ? 4। आया समझे? बोला अगर ऐसा हो, परिमाप इतना हो, तो बताइए सबसे छोटी भुजा क्या होगी? सबसे छोटा अंक इसमें क्या दिख रहा? 3x, तो 3x बराबर 3 गुणे 4 और 4 3 12। आंसर समझ में आया? तो आपको बताना होमवर्क है सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। देखते हैं कितने इंटेलिजेंट, कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% घटाई जाए, यानी माइनस में है, याद रखना, ठीक है, घटाना मतलब माइनस साइन, उसके आधार में 40% की वृद्धि की जाए, यानी प्लस में, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसको हम प्रतिशत वाले चैप्टर सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला हमने बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100, ठीक है, तो x हुआ -40
अब प्लस फिर से 40 प्लस माइनस 40 गुणे 40 आया समझ में, बटे 100। तो ये दोनों जीरो हो गया प्लस माइनस माइनस 4 चौको 1600 बटे 100, दोनों कट गया तो -16 आया। अब माइनस मतलब कमी को बताता है, तो -16% की कमी होगी, करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है, मुझे पता आपको समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन देते हैं, यदि त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की कमी हो जाए, ठीक है, और उसके आधार में 20% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये होमवर्क फॉर यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब जब सभी भुजाएं बराबर, तो 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ, ठीक है ना। अब बोला इसका ऊंचाई बताओ भाई। और ऊंचाई मतलब ये हाइट निकालना है, हाइट निकालना ना। तो यहाँ से अगर ऐसे हम ज्वाइन कर दें तो ये समकोण त्रिभुज बना, और जब समकोण त्रिभुज बना तो ये कहलाई कर्ण और ये क्या आधार है। देखो जब टोटल 6 है तो यहाँ तक क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो अब कर्ण हो गया और ये आधार कितना हुआ, 3। तो हमें क्या निकालना है, लंब, ठीक है। ये तो फार्मूला क्या लगाएंगे, ये कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, लंब दिया नहीं जिसे h कहेंगे, और आधार दिया 3 का स्क्वायर, है समझ में। तो 6 छंगे 36 और एच स्क्वायर प्लस 9 इधर आया, तो 36 माइनस 9 बराबर कितना हुआ, एच स्क्वायर। तो कितना हुआ, 9 7 16 27 हुआ, यही हुआ ना, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल, आया समझ में। तो 9 3 27, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, यही हुआ ना, इज इक्वल एच, या 3 का पेयर, तो 3√3 इज इक्वल एच। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ये विदाउट फार्मूला था, ठीक है। हाँ, इससे पहले मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया, यदि आपको फार्मूला याद है तो उससे निकालिए। तो डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है एच इज इक्वल टू √3/2a होता है। और a मतलब क्या है, भुजा। अब भुजा कितनी है आपको दिख रहा है, 6 है ना, डिवाइड करिए तो 3 आया, तो आंसर क्या है, 3√3। फार्मूले में तो जल्दी आया, लेकिन ध्यान ये रखें जब ये रटा होगा तभी आएगा, ठीक है ना। और नहीं याद होगा तो फिर आपको इतनी सारी प्रोसीजर याद हो, तरीके तो याद होना चाहिए, है ना। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए भुजा के एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो अभी मैंने पढ़ाया, ये होगी √3/2a। समझ में आ गया, फिनिश। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, भुजा ए दिया है, भुजा की माप, ठीक है, ए रख दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप जो है 12 सेंटीमीटर हो, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, फाइंड करना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू। ये क्वेश्चन नंबर 5 में 6 दिया था, मैंने 12 दिया। देखते हैं कितने इंटेलिजेंट है आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4a² होता है, ठीक है। अब यहाँ बोला है ऊंचाई दी गई है, h का मान दिया गया है। तो ये क्षेत्रफल का फार्मूला है, और ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, h बराबर √3/2a, यही होता है ना। तो ऊंचाई जब आपको x दिया है तो यहाँ पे रख दीजिए x, आगे समझ में। और √3/2a, तो हम भुजा निकाल लें। क्योंकि एक चीज़ ध्यान दें आप, समबाहु त्रिभुज का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको काहे की जरूरत पड़ेगी, भुजा की, a का, a की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब वो देखिए हमारे पास है नहीं, हमारे पास क्या है, h दिया है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x/√3 हो जाएगा, a का मान इतना हो गया। अब इस फार्मूले में आप रख दो √3/4 इंटू ये हुआ 2x/√3 का होल स्क्वायर, आया समझ में। अब इसको आप √3/4 इंटू इसको 2 बार लिखिए, 2x/√3 इंटू 2x/√3, इतना आ गया समझ में। अब चलिए सॉल्व करते हैं, √3 कट गया, 2 जा कितना होता है 4, और ये कट गया 4, समझ में आ गया, आया पूरा समझ में। तो बचा कितना, x²/√3, आया समझ में। और कुछ बचा है क्या, देखो इतना ही बचा ना,
√3/h था क्या? गड़बड़ होगा, √3/3 होना चाहिए इसका आंसर। गड़बड़ हो गया। इतना आगे समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आंसर x² दिया है, इसमें 1/2x² है, यहाँ पे √3/2x² दिया है, और यहाँ √3/3x²। मैच ही नहीं कर रहा ना, तो आपको एक काम करना है, इसका हर का परिमेयीकरण करना है इस √3 का। तो देखिए √3/√3 हुआ, आया समझ में? तो ये हो जाएगा आपका √3x², और √3 से √3 का इंटू 3 होता है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति दी है, परिमिति मतलब परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर, तथा इनकी दो बराबर भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई हम करेंगे। लिखेंगे a+d होता है इसका जो फार्मूला होता है, और 2a+d काहे का? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का फार्मूला 2a+d, और 32 सेंटीमीटर ये दिया आपको, परिमाप दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो भुजाओं का जो योग दिया हो कितना दिया है? 12 दिया है, तो यहाँ 12+d बराबर हो जाएगा 32, तो d = 32 - 12 = कितना हुआ? 20 आएगा क्या? समझ में आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ 20 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया? ठीक है, फार्मूला याद रखना और आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 15 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो आपको इनको इंटू करके आंसर बताना, कमेंट्स करिए क्या होगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी? तो ध्यान रखना, मैं शुरू में ही बताया फार्मूले में, वर्ग का जो विकर्ण होता है फार्मूला a√2 होता है। ये क्या होता है? वर्ग का विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है 8, मतलब विकर्ण दिया 8, और ये हुआ a√2, आया समझे? और ये क्या है? वर्ग की भुजा की माप, तो हम a को रखेंगे और 8/√2 करेंगे, और √2 का क्या करेंगे आप? हर का परिमेयीकरण, तो √2 हुआ, आया समझ में? ठीक है, चलिए 8√2 ये क्या हुआ? 2 से डिवाइड हुआ तो क्या आया? 4√2, मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा 4√2, लेकिन यहाँ कहीं दिया नहीं है, तो मतलब अब आप इसको आगे सॉल्व करना है। √2 का मान जो होता है 1.414। अब इस 4 का जब आपस में इंटू करेंगे तो इतना आएगा 5.65। देखिए 4 चौको 16, 4 एकम 5, 4 चौको 16, 4 एकम 5। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं कि यदि विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 16 सेंटीमीटर हो, तो आपको वर्ग की भुजा की माप बताना है, लेकिन आप ध्यान रखें रूट का मान ना रखें, सिंपल सा कमेंट्स करें आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, सिंपल से मतलब यहाँ तक, जैसे मैंने 4√2 निकाला, क्या आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक वर्ग के प्रत्येक पक्ष में 10% की वृद्धि हुई, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? ठीक है, तो वर्ग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला a² होता है ना, और ये क्या? पक्ष मतलब भुजा की माप है, 10% की वृद्धि, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 100 होता है, तो 100% इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन में दे देता हूँ आपको, यदि एक वर्ग के प्रत्येक पक्ष में या भुजा में 20% की वृद्धि हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? कमेंट्स करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। एक समांतर चतुर्भुज का आधार दिया है और उसकी ऊंचाई दी है, लेकिन आधार जो है ऊंचाई का 2 गुना है, तो हम मान लेते हैं ऊंचाई को x मान लें, तो आधार कितना हो जाएगा? आधार को बोलते हैं बेस, बेस कितना हो जाएगा? 2 गुना 2x हुआ। इतना समझे? अब आगे, अब रखिए समांतर चतुर्भुज का फार्मूला। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है? बेस इंटू हाइट, और ये दिया है 144, यहाँ पे देखें ये क्षेत्रफल, बेस क्या दिया है आपको? 2x, और हाइट दिया है x। ठीक है, 144 बराबर हुआ 2x² हुआ, 2 से कट गया तो कितना हुआ? 72 बराबर x²।
अब इसका वर्गमूल निकालिए। 72 बराबर एक्स स्क्वायर। 72 9 8 72 होता है कि नहीं होता है एक्स, ठीक है। और 9 किस संख्या का वर्गमूल है, एलसीएम ले लेते हैं तो 3 त्रिकाई 9 होगा और 8 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, यही होगा ना। यहाँ से 3 बाहर आ गया और 8 में से 2 बाहर आया और बचा कितना 2 इज इक्वल एक्स। तो 3 दूनी, ठीक है। आगे करते हैं कल क्वेश्चन नंबर 13। 307 मीटर लंबे एवं 502 मीटर चौड़े एक आयताकार आंगन में समान माप की वर्गाकार टाइल बिछानी है या बिछाई जानी है, तो ऐसी न्यूनतम टाइलों की संख्या कितनी होगी बताना है, ठीक है। तो ये वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे और क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इनका इंटू आपस में कर दीजिए, ठीक है। 5.25 ये हो गया। अब इसमें क्या बोला, समान माप की वर्गाकार टाइल, तो वर्ग का भी क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वो अलग बात है। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है तो उसमें क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर चारों भुजाओं 4 भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। 307 क्वेश्चन नंबर 13 में 307 8 मीटर लंबे एवं 502 मीटर चौड़े एक आयताकार आंगन में समान माप की वर्गाकार टाइल बिछानी है, ठीक है। यहाँ पे आयत भी दिया है और यहाँ पे वर्ग भी दिया है, तो दोनों का क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दिया है, ठीक है, लेकिन भुजा की वैल्यू नहीं दी है, तो हम क्या निकालेंगे, दोनों का एचसीएफ। 3.78 और 5.25 के एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, और इसकी वैल्यू आएगी 2.1, ठीक है। महत्तम समापवर्तक इसका आएगा 0.21, यानी 21 मीटर इसका महत्तम समापवर्तक आएगा। महत्तम कैसी, एक ऐसी वैल्यू जो दोनों को, इसको निकालने का भी तरीका है। 3 7 8 लिखेंगे और तब निकालना है, यानी इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। काटिए इसको, 3 से कट गया, 3 1 कम 3 दूनी 6 और 3 6 18, 3 1 कम 3, 3 7 21 और 3 5 15 से। अब तो 3 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 7 5 35, ठीक है। महत्तम में दोनों वैल्यू या दोनों संख्याएं सेम कटनी चाहिए। तो देखिए 3 से दोनों कटा, 7 से दोनों कटा, क्या 18 2 से कटेगा, लेकिन 25 तो 2 से कटेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ इतना ही है, 3 गुणे 7, तो 3 गुणे 7 बराबर क्या हुआ, 21 मीटर, ठीक है। अब पॉइंट कितने अंक बाद था, 2 अंक बाद, है ना। तो 2 अंक बाद हम दशमलव लगा दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 3.78 गुणे 5.25 ये हुआ। और भुजा कितनी आ गई है, 0.21 और इंटू 0.21 आया समझे। जब इनको डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो 450 आएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर, इनको डिवाइड करना है आपको। 21 से जैसे इसको काटोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 18, ठीक है। और यहाँ पे जब 21 से काटोगे तो कितना बचेगा, 25, ठीक है। अब पॉइंट सेम है, 2 अंक बाद 2 अंक बाद 2 अंक बाद, तो 18 गुणे 25 बराबर क्या हो जाएगा, 18 पंचे 90 की 0, ठीक है। और 18 दूनी 36, 36 9 कितना होता है, 45, 450, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 32 और 24 सेंटीमीटर दिए हैं। इस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। और समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज यानी समान भुजाएं, ठीक है, 4 भुजाएं समान रहती हैं, और इसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 इंटू साइड, ठीक है। अब हमारे पास भुजा ही नहीं दी है, और भुजा निकालने का फार्मूला होता है साइड निकालने का 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 लिखेंगे। d1 मतलब होता है डायगोनल यानी विकर्ण, ठीक है, 2 विकर्ण दिए हैं, 32 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया 24 का स्क्वायर। अब आपको वर्ग आना चाहिए, ठीक है। 1/2 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 500, कितना होता है 576,
576, ठीक है। अब दोनों को ऐड करिए, चलिए तो ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 1 6, ये आ गया, ठीक है। और ये 1600, 16 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होता है, और ये डबल जीरो का एक जीरो आया, इनको काट दिए तो कितना बचा 20। तो 20 क्या हो गई, साइड हो गई, ठीक है। जब साइड हो गई तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर या 80 मीटर, जो भी यूनिट होगी, तो सेंटीमीटर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दिया है, एक आयताकार बाग की एक भुजा 15 मीटर है। ये आयत हो गया, देखो ये आयत कहलाए, ठीक है, ये आपका आयत है। इसमें 15 मीटर एक भुजा दिया है, कोई से ही मान लेंगे, तथा उसके विकर्ण की लंबाई, तो ये विकर्ण कितना दिया है, 20 दे दिया। अब ये हमारे पास है नहीं, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, या इसको हम अगर मान ले a और इसको अगर मान ले b और ये हो जाएगा c, तो हम निकालेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए करते हैं, हमें डायरेक्ट निकालना है b की वैल्यू, तो हम फार्मूला ऐसे कर देंगे, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, क्योंकि ये c इधर आ गया। तो 20 का स्क्वायर हुआ माइनस 15 का स्क्वायर, कितना हुआ, 20 स्क्वायर, 20 भी हम 400 हुआ, ठीक है। पर ये हुआ 225 हुआ 20 स्क्वायर, और दोनों घटा दिए तो 175 हुआ 20 स्क्वायर। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 175 20 स्क्वायर, आगे समझे। फिर इसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 175 इज इक्वल टू b। इसके एलसीएम निकालिए तो 375 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बाहर आ गया, 7, ठीक है। ये बिट्स आ गया। बोला है क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। तो लंबाई हुई 15 और इंटू बी हो गया ये 15 पना 75 यानी, ठीक है। और ये आया 75√7 आएगी इसका आंसर करेक्ट, सी। आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 20 है और इसका क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज इस प्रकार होता है, ये समलंब चतुर्भुज, इसकी ये भुजाएं समांतर होती हैं, और इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, ठीक है। जैसे दो भुजाएं हैं तो उनका क्या होगा, आपस में योग हो जाएगा, गुणे ऊंचाई यानी यस, ठीक है। तो क्षेत्रफल इसमें दिया है 175, तो आप रखो यहाँ पे 1/2, भुजाएं क्या दी हैं 15 और 20, तो आप यहाँ पे रखिए 15 + 20, और ऊंचाई दी नहीं है, इसी को फाइंड करना है। आगे समझें, 175 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 इधर आया, ये दोनों ऐड हुए तो कितना हुआ, 25 नहीं हुआ 35 हुआ, ठीक है, इंटू h। 175 इंटू 2/75 इज इक्वल h। 35 से इसको काटिए, ठीक है। तो 35 से जब इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 5 से काटते हैं दोनों को, तो 5 से तो 35, 5 नहीं 15, फिर 2 5 5 25 और 7 5 35। इसका आपस में इंटू करेंगे, 5 50 और 2 ना, 5 दूनी 10, तो ऊंचाई हो गई 10। और यहाँ पे यूनिट देखेंगे काहे में है, वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इसका आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक वृत्ताकार बाग की परिधि है 6.6 किलोमीटर की है, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो 6.6 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू, ठीक है, मीटर, तो ये हुआ 66, 000 लगाए, एक अंक बाद दशमलव, तो कितना हो गया टोटल इतना, ठीक है। आगे समझिए। अब बोला है परिधि है तो त्रिज्या ज्ञात करना है, और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, ठीक है, 2πr, ये हमारे पास परिधि थी इतनी, ठीक है। अब परिधि का फार्मूला 2πr होता है, तो रखिए 6600, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू r, त्रिज्या हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 इंटू 7/2 इंटू 20, आया समझे। तो इसको काटते हैं तो 22 यहाँ 66 होता है 3, ठीक है, इसको काट दिया 150, 15 सत्ते कितना होता है 105, ये आया, 0 भी था ना, 105। तो त्रिज्या जो होगी इसकी कितनी हो जाएगी, इतनी 1050 मीटर। आगे समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। यदि किसी वृत्त की परिधि जो है
44 मीटर हो, 44 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी आपको फाइंड करना है। यहाँ पे 66 दिया था, मैंने 44 मीटर दे दिया, किलोमीटर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यदि एक पहिए के 4000 बार चक्कर लगाने पर 45 किलोमीटर की दूरी तय होती है, ठीक है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करना है। और इसको ज्ञात करने के लिए फिर से हमारे पास पहले परिधि होना चाहिए। तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr। परिधि कितनी दी है 45 बार चक्कर लगाएंगे तो 45 इंटू 1000 आगे समझ में। 45 किलोमीटर दूरी तय हुई है जब 4000 बार चक्कर लगाया गया है, और ये 4000 का हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। अब ये तीनों जीरो कट गए, ठीक है। तो और ये यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं। जब आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7 होगा इंटू आर। बचा क्या 45/4। आर इज इक्वल टू 45/4 और क्रॉस मल्टीप्लाई तो 7 गया 2 × 22, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कटेगा तो है नहीं, कोई वैल्यू कटनी नहीं है, तो आपको ऊपर वाली वैल्यू का इंटू और नीचे वाली वैल्यू का इंटू करके डिवाइड करना है। तो चलिए फिर 45 सत्ते इंटू करते हैं, 7 × 35, 7 × 28, 3 × 31, 315 हुआ। और यहाँ पे करते हैं 22 दूनी 44, 100 को 4 चौको 16, 4 चौको 17, 176, ठीक है। अब 315 में 176 का भाग कर दीजिए तो आएगा आपका 1.78 मीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1.78, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक तार एक वृत्त के रूप में है, ठीक है, इस प्रकार से है तार जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, ये 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इस तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, ठीक है। तो जब वर्ग के रूप में मोड़ा जाएगा तो इस प्रकार होगा। तो हम क्या करेंगे वृत्त का पहले क्या निकालेंगे परिधि यानी परिमाप। तो 2πr होता है, 2 × 22/7 और गुणे r की वैल्यू कितनी दी है देखिए 42, तो यहाँ पे रख दो। तो 7 × 6 = 42, 6 दूनी 12। अब 12 × 22 करिए तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 26, 264, ठीक है। ये आ गया, यानी परिमाप जो है वृत्त की इतनी आ गई है। और इसको कन्वर्ट किस में किया गया है वर्ग में, और वर्ग का जो परिमाप होता है 4 × भुजा होती है। तो बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है कन्वर्ट हो गए बराबर हो गए यहाँ, तो जो वर्ग का परिमाप होगा वो वृत्त के परिमाप के बराबर होगा, ठीक है। वर्ग का परिमाप वृत्त का परिमाप है, तो भुजा की जो वैल्यू निकालेंगे 4 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए 4 से, तो 4 × 24 हो जाएगा और 4 × 24 यानी 66। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर 66 आएगा। आगे समझिए। और इस प्रकार क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड होने इस क्वेश्चन को कंप्लीट। आगे क्वेश्चन अगली वीडियो